नमस्कार किसान भाइयों, टेक एग्री सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि टमाटर रोपाई करने के बाद हमारे किसान भाइयों को कौन-कौन सी सावधानियां अपनाना चाहिए, जिससे अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें, समय पे फूल आए, पौधे का वृद्धि विकास अच्छी तरीके से हो और पौधा पूर्ण रूप से कीट और बीमारियों से दूर रहे। टमाटर की रोपाई करने के बाद अक्सर में यह समस्या देखने को मिलती है कि जो टमाटर के पौधे हैं, वो ज़मीन के ऊपर से ही जहाँ से मिट्टी की शुरुआत होती है, वहाँ से पौधे में काले धब्बे पड़ जाते हैं और पौधा सूख कर पीलापन के साथ गिरने लगता है। अक्सर यह समस्या टमाटर के पौधे में देखने को मिलती है। किसान भाइयों, अगर ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में इसके नियंत्रण के लिए यदि आप समय रहते हुए दवा का छिड़काव कर देते हैं तो इस बीमारी से जो टमाटर के पौधे सूख कर खराब हो जाते हैं, उनका आप नियंत्रण कर सकते हैं। इसके नियंत्रण के लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP में दवा आती है, इसका छिड़काव कर सकते हैं। यदि इसकी मात्रा की बात करते हैं तो 2 से 3 ग्राम दवा को पर लीटर पानी में आप घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। यदि आप एकड़ के अनुसार छिड़काव करना चाहते हैं तो 400 से 500 ग्राम दवा को प्रति एकड़ आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई दूसरी दवा का भी आप छिड़काव कर सकते हैं, जैसे थायोफेनेट मिथाइल 70% WP में दवा आती है, इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। जिसकी मात्रा की बात करते हैं तो 1 से 1.5 ग्राम दवा को पर लीटर पानी में आप घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। और यदि आप पर एकड़ के अनुसार छिड़काव करते हैं तो किसान भाई ऐसी स्थिति में आप 200 से 250 ग्राम दवा को प्रति एकड़ आप 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। यदि इन दोनों दवाओं में से किसी एक दवा का छिड़काव कर देते हैं तो जो टमाटर के पौधे में गल के सूखने की जो समस्या होती है, उसका समाधान हो जाता है। कभी कभी एक बार दवा का छिड़काव करने के बाद स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रण में नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में आप 7 से 10 दिन के बीच में आप दोबारा से छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, अक्सर में समस्या देखने को मिलती है कि पौधे की जो टमाटर की पत्तियां हैं उसमें पीलापन आ जाता है, या उसमें जो नए कल्ले निकलते हैं उसमें सिकुड़न की समस्या हो जाती है और पौधा एकदम भटूरा सा दिखाई देता है, वृद्धि विकास नहीं होता है। किसान भाइयों, टमाटर के पौधे में सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है और इस बीमारी की वजह से क्षति भी बहुत ज़्यादा पहुँचती है, चूँकि इसमें सफ़ेद मक्खी के कारण वायरस फैल जाता है, जिससे बहुत अधिक नुकसान हो जाता है। किसान भाइयों, अगर ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो ऐसी स्थिति में इसके नियंत्रण के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL में दवा आती है, इसका छिड़काव आप कर सकते हैं। जिसकी मात्रा की बात करते हैं तो 1 ml दवा को 1.5 से 2 लीटर पानी में आप घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। यदि ये दवा नहीं मिलती है तो इसके स्थान पर आप दूसरी दवा का भी छिड़काव कर सकते हैं। दवा आती थायोमेथाक्सम 25% WG में दवा आती है, इस दवा का भी आप छिड़काव कर सकते हैं। जिसकी मात्रा की बात करते हैं तो 1 ग्राम दवा को प्रति आप 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। तो इन दोनों दवाओं का छिड़काव कर देंगे तो जो आपको कीड़े की समस्या है, जो सिकुड़न की समस्या है और जो गलन की समस्या है, दोनों का नियंत्रण हो जाता है। कभी कभी किसान भाई जो सिकुड़न की समस्या है, जो वायरस वाली समस्या है, एक बार छिड़काव करने के बाद स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रण में नहीं होती, तो 7 से 10 दिन के अंतराल पे आपको नियमित छिड़काव करना होगा। और हमेशा ध्यान रखें, एक ही दवा का छिड़काव आप बार बार ना करें, हमेशा दवा को बदलते रहें। उसके बाद किसान भाइयों, पौधे की जो वनस्पतिक वृद्धि की अवस्था है उसमें आप NPK 19-19 का छिड़काव कर देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बाद में भी आप पौधे के वृद्धि विकास के लिए आप जिब्रेलिक एसिड का भी छिड़काव कर सकते हैं। 0.001% यल में दवा आती है। जिसकी मात्रा की बात करते हैं तो 70 ml दवा को आप प्रति एकड़ के अनुसार छिड़काव कर देते हैं तो पौधे का जो वनस्पतिक वृद्धि विकास है अच्छे तरीके से हो जाता है, कल्ले भी अच्छे से निकलते हैं, वृद्धि भी अच्छी सी होती है, इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। या इसके अलावा आप ट्राइकंटानाल का भी छिड़काव कर सकते हैं। इससे भी पौधे की जड़ों का ग्रोथ बहुत अच्छे तरीके से होता है, कल्ले भी अच्छे तरीके से निकलते हैं। तो अगर इन दवाओं का समय पे आप छिड़काव करते रहते हैं तो पौधे के आपका वृद्धि विकास अच्छे तरीके से हो जाएगा, पौधा आपका स्वस्थ रहेगा। तो जाहिर सी बात है आपको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा किसान भाई। और उसके बाद किसान भाई अक्सर में देखने को आती है कि टमाटर का फूल बनने के बाद गिरने की समस्या चालू हो जाती है। तो उसके नियंत्रण के लिए आपके टमाटर के पौधे में फूल गिर रहे हैं तो इसके नियंत्रण के लिए आप दवा का छिड़काव कर सकते हैं। बाज़ार में आसानी से मिल जाती है, जैसे अल्फ़ा नेफ्थेलिक एसिड नाम से दवा आती है, इसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। 1 ml दवा को आप पर 4 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। दवा बाज़ार में अनेक व्यापारिक नामों से उपलब्ध है, आपके यहाँ जिस भी नाम से उपलब्ध हो उसका लेके आप छिड़काव कर सकते हैं।
तो किसान भाई उसके बाद टमाटर फली आने के बाद बहुत सारे ऐसे कीड़े भी लग जाते हैं जो पत्तियों को भी खा लेते हैं, फल को भी खा के नुकसान पहुंचाते हैं, फ्रूट बोरर लग जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए आप फ्लुविंडामाइड 39.35% 80 में दवा आती है, इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसकी मात्रा की बात करते हैं तो 50 ml दवा को प्रति एकड़ आप 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। यह दवा नहीं मिलती है तो ऐसे स्थान पे आप कोराजन का भी छिड़काव कर सकते हैं। ये 60 ml दवा को प्रति एकड़ आप 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। तो जो दवाएं बताई गई हैं लगभग इन दवाओं का छिड़काव आप समय रहते हुए कर देते हैं तो इन बीमारियों से, कीटों से इसका नियंत्रण हो जाता है। किसान भाइयों, हम अपना अनुभव साझा कर रहे हैं आपके साथ, चूँकि टमाटर खेती हम भी करते हैं, लगाते हैं। तो जो मैंने अपने खेत में प्रयोग किया था वही अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जो भी हमारे किसान भाई हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों।